हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गुणनखंड करने के लिए यानी कि फैक्टर करने के लिए सिखाने वाले हैं, वो भी द्विघात बहुपद का एकदम बेसिक लेवल से आपको बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गुणनखंड, अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए एक संख्या हम लेते हैं 6। अब 6 को यदि हम तोड़ेंगे, तोड़कर लिखेंगे तो हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, या फिर गुना में एक और कर दे सकते हैं, 2 तिया 6, 6 एकम 6। तो ये जो इधर हम तोड़कर लिखे हैं गुना के रूप में, यही चीज कहलाता है क्या चीज, गुणनखंड। क्या कहलाता है, गुणनखंड। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर। तो समझ में आ गई होगी। कोई संख्या है उसको गुना के रूप में तोड़ देंगे तो वो चीज कहलाएगा गुणनखंड। देखिए कहने से भी पता चल जाता है, गुणन, गुणन मतलब गुना, गुना के रूप में, खंड मतलब खंड यानी तोड़ा हुआ है कि नहीं। तो गुना के रूप में तोड़ा हुआ है 6। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 10। तो 10 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 1, है कि नहीं। तो 10 को तोड़ दिया गया, तो ये सब क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। 2 गुने 5 गुने 1 क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। किसका, 10 का। अब सवाल ये उठता है कि गुणनखंड का मतलब क्या हुआ। देखिए यहां पर जो भी संख्या है वो 10 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, यानी किसी भी संख्या का जो भी होगा गुणनखंड, हर गुणनखंड उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे यहाँ पर 6 को हम लिखे थे 2 गुने 3 गुने 1, तो ये जो 2 है वो 6 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, 2 तिया 6, यानी शेषफल 0 बचेगा, है कि नहीं। अब इस 6 को 3 भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, नहीं समझ रहे होंगे लगता है। 3 से अगर हम विभाजित करेंगे 6 को, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, शेषफल 0 आया। तो हर गुणनखंड जो होता है, जिसका भी, जिस संख्या का भी है, उस संख्या को अगर हम भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है, 10 को यदि हम 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, और 1 से भाग लगाएंगे तो भी 0 आएगा। यही होता है गुणनखंड का मतलब। ओके, तो गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर सिंपली संख्या था, इसीलिए हम गुणनखंड कर दिए। या फिर अगर रहेगा मान के चलिए 212, अब 212 का गुणनखंड करना होता था, हम लोग एलसीएम जैसा निकालते हैं, जैसे कि 212 है, इसको ऐसे करते हैं, 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो सम संख्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 106 आया, फिर 2 से जाएगा, 2 25 10, 2 तिया 6, इस तरह करके हम लोग प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। यानी 212 को हम बराबर में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 53, राइट। तो ये गुणनखंड हुआ। तो हम किसी भी संख्या का आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं, इतना तो आपको क्लियर जरूर होगा। अब सवाल उठता है कि भाई यदि ऐसा पद दिया रहेगा तो फिर उसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली यह एक द्विघात बहुपद है, यानी डबल पावर वाला पोलिनोमियल है। बहुपद कहने का मतलब पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल होता क्या है, देखिए यहाँ पर कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। तो क्या है यहाँ पर देखिए 3 पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, 4 पद हो सकता है। तो वैसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो अगर ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी संख्या रहेगा तो फिर उसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, इसके विषय में आप जानिएगा, वो भी एकदम बेसिक से, राइट। यह क्या है, द्विघात बहुपद है, इसका हम गुणनखंड करने के लिए जा रहे हैं। गुणनखंड करने का मतलब जो भी हम संख्या गुणनखंड करके निकालेंगे उससे अगर इसको भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब तो यही होता है कि नहीं। चलिए अब गुणनखंड करना प्रारंभ करते हैं, कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, x² है, प्लस में 3x है, प्लस 2 है। ये बहुपद है, समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है। द्विघात कहने का मतलब पावर 2। देखा जाता है किसी समीकरण में अधिकतम पावर कितना है, तो देखिए x का पावर कितना है, अधिकतम 2 है। यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो अधिकतम 2 है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। समीकरण कब बनेगा यह चीज, जब बराबर लगा देंगे और इसके आगे हम 0 लगा देंगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ओके, या फिर ये 2 को हम इधर बराबर के इधर ले जाएंगे तो भी समीकरण ही रहेगा। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि समीकरण तब बनता है जब बराबर आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है तब। अभी ये क्या है, बहुपद है, ये बराबर 0 ये सब नहीं है, यह एक बहुपद है। अब इसका हम लोग करने जा रहे हैं गुणनखंड, फैक्टर करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। ओके, देखिए कैसे करना है।
देखिए यहाँ पर 3 पद है। अब यहाँ पर ये वाला जो पद आप देख रहे हैं, जैसे 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, -4 लिखा रहेगा, -88 लिखा रहेगा, कुछ भी संख्या यहाँ पर जो लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या। क्या बोलते हैं? अचर संख्या, यानी जिसका मान एकदम फिक्स हो, फिक्स, राइट। अब ये सब का मान अलग अलग हो सकता है। जैसे x का मान अगर हम चेंज करेंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब चेंज करेगा, लेकिन ये 2 जो है वही रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर संख्या, ना बदलने वाला संख्या। ओके, अब देखिए करना क्या है, x का पावर जो 2 है, स्क्वायर जो है, इसके देखना है कोएफिशिएंट में कितना है, कोएफिशिएंट में यानी गुणांक में। तो बताइए x स्क्वायर के गुणांक में कितना है? 1 है। देखिए x स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है, 1 गुना x स्क्वायर होगा। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 3x स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर के गुना में कितना है? 3 है। तो उसी तरह से यहाँ पर x स्क्वायर के गुना में कितना है? 1 है। अब इस 1 को आपको गुना कर देना है इस अचर पद से, इस अचर पद से यानी कांस्टेंट से। तब कितना आएगा? यदि हम 1 को गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए एकदम ध्यान देते जाइएगा, एकदम इजी है। अभी हम 5-6 सवाल करेंगे इसमें तो क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इतना डीपली से बता रहे हैं ताकि एक बच्चा भी समझ जाए, एकदम कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाए। ओके, चलिए एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम कांस्टेंट से गुना किए तो कितना आया? 2 आया। अब क्या करेंगे, ये जो 3x यहाँ पर देख रहे हैं इसको हमें ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए या तो फिर 3 आना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर कभी कभी होता है, कोई टीचर बताते हैं x स्क्वायर को गुना डायरेक्ट 2 से कर देते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाता है। इस तरह करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम संख्या को ही ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा उलझुल ना लगे। ओके, चलिए अब हम क्या बोले, हम बीच वाला संख्या, बीच वाला ही मेन है यहाँ पर आतंक, जिसको आपको यहाँ पर कोऑपरेट करना है। इधर वाला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर था तो नीचे हम क्या उतारेंगे? x स्क्वायर ही उतारेंगे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर प्लस 3x जो है, 3x, इसको आपको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, यानी 2x आना चाहिए, 2x बोलते हैं, 2x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। तब कैसे होगा? अब क्या करेंगे, इसको 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस में 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम चाहेंगे 3x को x प्लस 2x लिखने के लिए तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 2x कितना हुआ? 3x हुआ। तो इस 3x को हम इस रूप में तोड़ दिए। अब देखते हैं भाई गुना करके। अब गुना करके कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट यानी गुणांक कितना है? 1 है। आप 1 को गुना 2 से करेंगे तो देखिए 2 आ रहा है। या फिर जैसे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर आया था, यानी जो पहला पद है वो अंतिम पद से जब गुना किए थे तो 2x स्क्वायर आया था। अब देखिए x को गुना अगर हम 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि जो आप यहाँ पर तोड़ रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक ठाक है। अगर वहाँ पर कंडीशन फॉलो कर दिया तब। कौन सा कंडीशन? जोड़ने घटाने पर इतना ही आना चाहिए और गुना करने पर इतना या तो इतना आना चाहिए। सिंपल सी बात है। ओके, प्लस में क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2। देखिए इधर वाला और इधर वाला सेम उतरेगा, बीच वाला में केवल काम होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना है और करना क्या है, पेयर बना लेना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर x है और यहाँ 2x और 2 है, पेयर बन गया। अब करेंगे क्या, इस x स्क्वायर और प्लस x में हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। सिंपल सी बात है, x स्क्वायर में एक x हम ले लिए, बाहर निकाल दिए, तो कितना बचेगा? x बचेगा प्लस। अब यहाँ से x कॉमन चला गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ओके, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर क्या लेंगे, ये दोनों संख्या में जो पेयर बनाए थे हम, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा प्लस। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कॉमन ले रहे हैं वो सही है कि नहीं आप गुना करके भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x को गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को गुना प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x होगा। सिंपल सी बात है। प्लस 2 को गुना x से करेंगे तो प्लस 2x होगा, प्लस 2 को गुना प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 2 होगा। इस तरह करके चेकिंग आप कर सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर एक चीज आप हमेशा नोट कर लीजिए, यदि ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या आपको दिख रहा है, अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर में जो दिख रहा है, यदि वो सेम है तो समझिए कि आप
अपना प्रोसेस को सही ढंग से कर पा रहे हैं। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप कहीं गलती कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर x+1 आया है, यहाँ पर भी x+1 है, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर इतना दूर तक कर लेते हैं तब आपको आगे करना क्या है। देखिए यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 में है। अब ये दो सेगमेंट में बट गया, ये एक अलग पार्ट हुआ, ये वाला अलग पार्ट हुआ, बीच में क्या है, प्लस का साइन है। क्या है, प्लस का साइन। तो देखिए यहाँ पर हम x+1 को ही कॉमन ले लेंगे, x+1 को ही कॉमन ले लेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा, x+1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब गुणनखंड यहीं पर हो गया, यही हो जाएगा आंसर। अब कोई टीचर इस तरह से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर x कॉमन लिए थे, +2 कॉमन लिए थे, तो क्या करेंगे, उसी चीज़ को लिख देंगे x, और यहाँ पर +2 है तो +2 लिख दिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए, और जो आपको सेम दिख रहा है उसको आप एक बार लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो बात बराबर है, यहाँ पर जो हम कॉमन लिए हैं और यहाँ पर आंसर लाए हैं 100, और इस तरह से अगर कोई टीचर बताता है, चाहे हम ही बता रहे हैं, तो ये भी क्या है, सही है। यानी जो कॉमन लिए हैं उसको अलग लिखिए और जो सेम है उसको अलग से लिख दीजिए, गुना के रूप में रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया इस प्रकार से। चलिए आगे क्वेश्चन में बताएंगे, चिंता करने की बात नहीं समझ में आया होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक एनी टेंशन, राइट। चलिए अब देखिए ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो बहुपद था, द्विघात बहुपद, इसको हम गुना के रूप में बदल दिए। देखिए यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, मतलब गुना है कि नहीं। अब x+1 x+2, अब ये जो दोनों गुणनखंड हैं इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, ये 100% गारंटी है। हम किसी भी बहुपद को बहुपद से भाग देने के लिए भी वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला बहुपद है, हमको x+1 से भाग देना है, तो कैसे देंगे, इसके लिए भी वीडियो अपलोड जल्द होगा, और अपलोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन बन गया एकदम क्लियरली, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। धीरे धीरे टफ, बहुत सारा चीज हमको सीखना है, ये एकदम इजी वाला था, एकदम इजी वाला। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2x² है, माइनस में क्या है, -5x है, +3 है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, इसको करना क्या है, हमें फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, x² का जो गुणांक है उसको हम गुना करते हैं किससे, कांस्टेंट टर्म से, यानी अचर पद से। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो गया, 6 हो गया। प्लस में प्लस माइनस को भी आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 है तो +6 ही आएगा। ओके, अब यहाँ बीच वाला को तोड़ना है तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पर तोड़ना है किसको, 6 को तोड़ना है। तो देखिए तोड़ने के लिए एक और सिस्टम है, 6 को क्या कीजिए, एलसीएम निकालने जैसा आप यहाँ पर प्रक्रिया अपनाइए। तो 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 संख्या मिला, 2 और 3। अब 2 और 3 के द्वारा ही हम इस -5x को हम तोड़ सकते हैं। जैसे -5x को हम लिख सकते हैं -2x और -3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अगर हम गुणनखंड कर देंगे, जैसे 6 का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया। अब 2 और 3 आया, अब इसके अलावा और चीज नहीं आने वाला, एक चीज बता देते हैं, ठीक है। तो हम 2 और 3 को ऐसा सजाएंगे कि भाई जोड़ने घटाने पर -5x आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर -2x और -3x, स्वाभाविक है कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -5x आएगा। अब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर क्या है, -3 है। तो -2 को गुना -3 से करेंगे तो +6 आएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। -2 को गुना यदि हम -3 से करते हैं तो क्या आएगा, +6 आएगा। तो यहाँ पर 6 ही ना आया था, इसको और इसको गुना करने पर। ओके, एक चीज और बताए थे हम, 6x² भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6x²। जैसे 2x² को डायरेक्ट आप इसको गुना कर दीजिए तो 6x² आएगा। जैसे कि यहाँ पर -2x को गुना -3 से करेंगे तो +6x² आएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह भी समझें, समझना है, मैथमेटिक्स 1000 तरीका से बनता है। ओके, चलिए इसको हम तोड़ दिए, +3 है तो +3 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर दो मतलब कि 2 जोड़ा यहाँ पर बना देना है, जैसे कि ये वाला और ये वाला बन गया। तो देखिए यहाँ पर 2x² है और माइनस में 2x है, तो 2x दोनों में है तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस में यहाँ क्या बचेगा, 2x कॉमन चला गया तो 1 बचा। ओके, अब यहाँ पर देखिए -3x और +3 है, तो यहाँ पर कॉमन कितना लेंगे, -3 कॉमन लेंगे। यदि हम -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। -1 क्यों बचा, तभी ना -3 को गुना -1 से करेंगे तब +3 आएगा।
है कि नहीं, क्योंकि हम -3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ताकि यदि हम -3 को गुना -1 से करेंगे तो +3 होगा। एकदम छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, राइट। चलिए इतना दूर तो आप कर लेंगे। अब करना क्या है, x - 1 सेम आ रहा है, मतलब कि हम सही बना रहे हैं। अब कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 कॉमन लिए तो बस यहाँ क्या गया 2x - 3, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इस बहुपद द्विघात बहुपद का यह क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब त्रिघात बहुपद का भी गुणनखंड किया जाता है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। त्रिघात बहुपद यानी x का पावर 3 रहेगा तो उसमें 3 टर्म ऐसा ऐसा आएगा। ओके, चलिए समझ में आ रही है बात। तो ये जो गुणनखंड आया है इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद को यदि हम x - 1 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा, इससे अगर भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 0 आएगा। ओके, कभी कभी शून्यक निकालने के लिए कहा जाता है, शून्यक, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर x - 1 आया है और यहाँ 2x - 3 आया है, तो शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा तो x - 1 बराबर में 0 कर दीजिए और x का मान -1 है, इधर इधर जाके +1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 आया। फिर यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, सब चीज़ एक ही वीडियो में बता देना अच्छी बात नहीं है। चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन में, अब इसको गुणनखंड करना है, इसको भी फैक्टर करना है। क्या है, 6x² माइनस में x -2 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 6 को गुना करेंगे किससे, -2 से, तो क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, है कि नहीं। माइनस प्लस ध्यान देना बहुत जरूरी है, 6 को गुना -2 से करेंगे तो -12 होगा। आप क्या कीजिए, सिंपली 12 को आप एलसीएम निकालिए, तो 2 छक 12, 2 तिया 6। अब आपको ऐसा सजाना है 2 गुना, यानी 12 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 3। अब यही सब चीज़ को आपको ऐसा सजाना है कि जोड़ने घटाने पर -x आना चाहिए और गुना करने पर -12 आना चाहिए, या फिर -12x² आना चाहिए। सिंपल सी बात है। चलिए इसको हम इसी तरह उतारते हैं। -x को हम कैसे लिखें, कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और गुना 3, 12 को हम 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो हम अगर हम -x यहाँ पर लाना है तो क्या करेंगे, 6x² तो उसी तरह उतार दिए। अगर हम 3x में -4x कर देंगे तो स्वाभाविक है कि -x आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर तो -x आ ही रहा है, साथ में अगर गुना करेंगे तो 3 चौके 12, और यहाँ प्लस को गुना माइनस से करेंगे तो -12 आ रहा है। सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए यानी हम -x को इस तरह से तोड़ दिए। अब यहाँ -2 है तो -2 लगा देंगे। ओके, चलिए अब पेयर यहाँ पर बन गया है, यानी 4 हो गया तो 2 पेयर बनेगा। तो यहाँ देखिए 6x² है और यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 6x², यहाँ 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x। तभी ना अगर गुना करेंगे 3x को 2x तो तब 6x² आएगा, 3 दूना 6, और x गुना से करेंगे तो x²। अब यहाँ प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3x कॉमन चला गया है। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना, 2 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे 2, तो यहाँ क्या बचेगा, -2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ प्लस में 1 बचेगा। ओके, माइनस में माइनस कॉमन लिए थे इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया, ताकि हम -2 को गुना +1 से करेंगे तो -2 आ जाए, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए 2x + 1 सेम आ रहा है, मतलब कि हम सही बना रहे हैं। तो 2x + 1 हम कॉमन ले लेंगे एक बार, और यहाँ क्या बचेगा, 3x और माइनस में 2 बचेगा। ओके, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 3x जो कॉमन लिए हैं सो -2, जैसे कि 3x, फिर क्या कॉमन लिए थे, -2 लिए थे, और यहाँ पर क्या आ रहा था 2x + 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि एकदम छोटा छोटा चीज़ को भी डिफाइन करते हुए हम जा रहे हैं। ओके, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है 100x² माइनस में 20x + 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह है, 100x² माइनस में 20x + 1। सबसे पहले 100 को गुना 1 से करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 को क्या करना है, आपको तोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 जाएगा, टूट गया ये सब। यानी 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, राइट। अब यही सब का प्रयोग, यही सब को देखते हुए हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे तो शायद देर भी हो सकता है। इसीलिए हम ये प्रक्रिया अपनाने के लिए आपको कह रहे हैं बार बार, राइट। चलिए यहाँ पर ये वाला चीज़ तो उसी तरह उतर जाएगा, 100x² माइनस 20x को आपको ऐसा लिखना है ताकि जोड़ने घटाने पर -20x आवे और गुना करने पर कितना आवे, 100 आवे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि 5 दूना 10
और 5 दूना 10। अगर हम 100 को तो हम लिख सकते हैं आराम से 10 गुना 10 एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। तो -20x को हम क्या करेंगे, -10x और -10x से लिख देंगे, और गुना करने पर भी -10 को गुना अगर -10 से करेंगे तो +100 आ जाएगा, और -10x -20x ही आएगा। ओके, तो इस तरह से हम -20x को तोड़ दिए, +1 लगा देंगे। आप देखिए धीरे धीरे आपको भी दिमाग लगाना है, हर चीज़ हम ही आपको बताएंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत तरह के हैं, कुछ में आपको खुद से दिमाग लगाना होगा। ओके, चलिए आप यहाँ पर कॉमन कितना लेंगे, 10x, तो यहाँ क्या बचेगा, 10x बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब यहाँ कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ बचेगा 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए अब आगे जाएंगे तो 10x - 1 को कॉमन लेंगे, 10x - 1, तो यहाँ क्या बचेगा, 10x - 1, यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो गया, यही आंसर हो जाएगा, राइट। यानी इससे अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो शेषफल 0, या फिर इससे इसको भाग लगाएंगे, ऐसी दोनों तो टर्म सेम ही लग रहा है, सर लग रहा क्या है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, कभी कभी ऐसा भी बहुपद दिया रहेगा आपको, द्विघात बहुपद, और गुणनखंड करने के लिए कहा जाएगा, तो कैसे करेंगे, क्या है, 2x² - x + 1/8, इसको गुणनखंड करना है। एकदम देखने में जटिल लग रहा है, और अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो शायद आपके लिए ये असंभव भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले 2 को गुना किससे करेंगे, 1/8 से। 2 को गुना हम 1/8 से करेंगे तो 2 × 2 = 2 × 4 = 8, कितना आ गया, 1/4 आया, कितना आया, 1/4। अब यहाँ पर एलसीएम वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अब अपने से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2x² - x को हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -x आ जाना चाहिए, और गुना करने पर 1/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। देखिए -x को हम लिख सकते हैं -1/2x -1/2x, एकदम लिख सकते हैं। -1/2x कहने का मतलब कि x का आधा फिर x का आधा, दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा, तो आधा आधा पूरा हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा। और जब गुना करेंगे -1/2 को -1/2 से, तो +1/4 आएगा। नीचे वाला नीचे से गुना होगा, 2 दूना 4 और 1 कम 1, है कि नहीं। यानी जो हम तोड़ रहे हैं वो सही है, प्लस में 1/8 है तो 1/8 लिखेंगे। ओके, यदि आप यहाँ पर 2x कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, 2x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस, देखिए यहाँ पर 2x कॉमन लिए, ऊपर में कितना था, x था, ऊपर में तो 2 नहीं था, तो ऊपर से आप 2 जबरदस्ती लिए हैं, तो नीचे में आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, तभी ना आप कॉमन ऊपर से ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1/4 बचेगा। नहीं समझ में आया, अरे भाई पहले से यहाँ 1/2 था, 2x कॉमन लिए तो यहाँ 2x² था, इसीलिए यहाँ पर x बचा, लेकिन यहाँ पर 1/2 था, ऊपर में 2 नहीं था, x तो था, x निकल गया, लेकिन 2 हम जबरदस्ती निकाल रहे हैं, तो फिर हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 पहले से था, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो -1/4 आया। फिर यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं -1/2, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, और फिर बचेगा माइनस में, अब माइनस में हो जाएगा 1/4। अब गुना करके देख सकते हैं, -1/2 को गुना x से करेंगे तो -1/2x आएगा, -1/2 को गुना -1/4 से करेंगे तो +1/8 आएगा। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं आपकी ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम आ रहा है, मतलब सही बन रहा है, तो जाएगा x - 1/4, फिर हो जाएगा 2x माइनस में 1/2, गुणनखंड हो गया। 5वां नंबर सवाल भी क्या हो गया, बन गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। एक सवाल और था रूट वाला, जो आपको यहाँ पर दिखाए नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका गुणनखंड निकालना संभव नहीं था, इसीलिए उसको हम डिस्क्लोज कर दिए हैं, वीडियो को थोड़ा क्रॉप किया गया है यहाँ पर, राइट। चलिए कभी कभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3x² लिखा रहेगा, प्लस में 2x लिखा रहेगा, बोला जाएगा कि इसको गुणनखंड कीजिए, इसको गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर अचर पद नहीं है, अचर पद रहता है तभी यहाँ पर इतना भारी समस्या खड़ा करता है, और बहुत सारा प्रक्रिया हमको अपनाना पड़ता है। अब यहाँ पर अचर पद तो है नहीं, अब नहीं है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ये दोनों में x कॉमन जा रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, प्लस में 2 हो गया, यही आंसर है कि नहीं। या फिर लिखा रहेगा 10x² प्लस में 4x, अब इसको गुणनखंड करना है तो कॉमन लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अचर पद इसमें नहीं है, तो 2x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, हो गया।
सिंपल सी बात है। ओके, तो गुणनखंड करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे भी उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये निश्चित है। ओके, हालांकि मैं और भी गुणनखंड करने से संबंधित वीडियो लाऊंगा, फैक्टर करने का वीडियो लाऊंगा, वो भी अलग विधि से, जिसको आप देखेंगे तो फिर आप नया नया चीज़ सीखेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।